अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपने भी अगर अभी ज्वाइन किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप परेशान हैं या कन्फ्यूज़ हैं कि आपने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका इस टाइम क्या स्टेटस है, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके प्लॉट से साउथ ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, आपको मर्जिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियोस नहीं, 2 वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने क्या करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हुई है तो आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। अर्ली बर्ड ब्लॉक को लेके जो मर्जिंग डील्स आई हुई हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जितनी भी रिकवरी हो रही है वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के थ्रू से हो रही है और जितनी भी मर्जिंग हो रही है वो सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है। अब उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपकी जो अर्ली बर्ड ब्लॉक्स की डील आई हैं ये अभी तक क्यों नहीं सेल आउट हो रही हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक में जो मर्जिंग है इसके ऊपर हम कैश में अगर प्लॉट लें तो हमें कॉस्ट कितने का करेगा। तो अगर हमारा प्लॉट ए साउथ ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, तो हमारे लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि काफ़ी लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान 2022 सितंबर में लॉन्च हुई है। सितंबर 2024 में एग्जैक्ट 2 साल इसको हो चुके हुए हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है ये 3000 कनाल के ऊपर है और आपने ये फिगर्स जो है ये नोट करने हैं। और जो ए साउथ ब्लॉक है वो 6000 कनाल के ऊपर है और जो बी ब्लॉक है वो भी 3000 कनाल के ऊपर है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमारा प्लॉट ए साउथ ब्लॉक में है तो हमें ए साउथ ब्लॉक में रहना चाहिए। अब 6000 कनाल जो है आप समझ लें कि अर्ली बर्ड ब्लॉक जितने 2 ब्लॉक्स जो हैं वो ए साउथ ब्लॉक में शामिल हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आप कुछ लोगों को कहते हैं कि जी ये साउथ ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं आपको इधर ही रहना देना चाहिए, आपको कुछ को कहते हैं कि जी आपका प्लॉट जो है वो अच्छी लोकेशन का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए साउथ ब्लॉक के जो पहले 2000 कनाल हैं वो ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड आ चुके हुए हैं, बाकी के अभी 4000 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट होना बाकी है। इसी तरह बी ब्लॉक के ऊपर 500 से 700 कनाल के ऊपर इस टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट है। तो बी ब्लॉक का जो स्टार्टिंग वाला एरिया है उसके ऊपर भी इस टाइम डेवलपमेंट कम हो रही है, लेकिन जो ना होने से बेहतर है। इसी तरह ए साउथ ब्लॉक में जिन लोगों ने प्लॉट डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड किए थे उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आपका जो प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में आ सकता है। अब बातें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर जो रिज़र्व प्लॉट्स है वो सोसाइटी ने ऑफ़र किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है, हमने जो अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी हमारे लिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं। अब सिनेरियो ये है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक को जो पोजीशन दी गई थी वो जून 2023 में दी गई थी, लेकिन फरवरी 2024 तक अर्ली बर्ड ब्लॉक में कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट ना हो 1 साल के अंदर अंदर तो प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल फ्लॉप कंसिडर किया जाता है। तो फरवरी 2024 में हमारी टीम ने कोशिश की कि यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया जाए ताकि अगर अर्ली बर्ड ब्लॉक ही डेवलप नहीं होगा तो आपका जो ए साउथ ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, वहाँ पे कैसे आपकी डेवलपमेंट होगी और उसकी प्राइसेस कैसे बेहतर होंगी। अगर अर्ली बर्ड ब्लॉक में ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो ए साउथ और बी ब्लॉक में कैसे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि जी आप अर्ली बर्ड ब्लॉक को प्रमोट करते हैं, ए साउथ और बी ब्लॉक के हवाले से बात नहीं करते हैं। कई भाई तो ऐसे भी कहते हैं कि जी आप ए साउथ ब्लॉक की पहले तारीफ़ करते थे अभी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ों को मिक्स अप कर देते हैं। देखें, अर्ली बर्ड ब्लॉक आपका पहला ब्लॉक है, अगर ये ही डेवलप नहीं होगा, इसके अंदर ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो आपके जो ए साउथ ब्लॉक हैं, बी ब्लॉक हैं, वो कैसे बेहतर होंगे। अब आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे हम अपना 8 मरला कमर्शियल प्लाजा की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये पूरी पट्टी में आप देख लें कि 60 से 65 प्लॉट्स हैं और सिर्फ 2 प्लॉट्स के ऊपर इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपको ये एक वाज़ह नज़र आता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की फीलिंग आती है। इसी तरह ग्लो पार्क के सामने जो है आप देखें कि आज जो है वो 16 मरला के ऊपर लैंडर डला है। ये 2 कंसेक्टिव प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये डेवलप हो रहे हैं। और इसके अलावा जो सनहरी बैंक जिस प्लाजा में आया है ये 5-5 मरला के 2 कंसेक्टिव प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है। आपके सामने है कि वहाँ पे भी
प्राइवेट सेक्टर आ गया है। अब देखें बात यह है कि अगर हम अर्ली बर्ड ब्लॉक को छोड़ दें और ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक को प्रमोट करें तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। अर्ली बर्ड ब्लॉक आपका प्राइम ब्लॉक है, यहाँ पे आपकी क्रीम आएगी। उसके बाद जो है वो आपका जो फ्लो है वो ए साउथ और बी ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होगा। मीनवाइल अंडरपास के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो गया है, उसकी पैल जो है वो इंस्टॉल हो गई है। हर 24 घंटे के बाद उसके ऊपर लोड बढ़ाया जा रहा है, 1440 टन तक उसके ऊपर लोड लेके जाएंगे। और उसकी जितनी भी इंस्पेक्शन है वो रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है, उसके जितने भी कंक्रीट का काम है वो साइड पे तैयार होने शुरू हो गए हुए हैं। और आस्ता आस्ता उसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो रेलवे की तरफ से काफ़ी हैवी पेनल्टी जो है वो आ सकती है। अब आ जाते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक की जो डील्स आई हैं, उनमें 8 मरला और 14 मरला के रिजर्व प्लॉट्स थे जो बैलेट होने से बाद में इंट्रोड्यूस किए गए थे अर्ली बर्ड ब्लॉक में, वो रिजर्व हो गए थे। अब 2024 में पहली मर्जिंग की डील आई कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात पे कर रहे थे कि जी हमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दिए जाएं, हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। 8 मरला के प्लॉट्स लोगों को डिलीवर किए गए, फिर 14 मरला के प्लॉट्स को कम किया गया 9 मरला की कैटेगरी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें। फिर उसी तरह कनाल, यहाँ पे गुजर खान एक मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे कनाल की उस तरह डिमांड थी। 325 प्लॉट्स थे, उनमें से भी जो गेट 2 वाली साइड पे प्लॉट थे उनको ख़त्म करके 5 मरला के प्लॉट दिए गए हैं। एक कनाल के प्लॉट से 4 आपके 5 मरला के प्लॉट आ गए। अब 350 प्लॉट्स जो हैं वो अर्ली बर्ड में आए। अब सिचुएशन क्या है कि 5 मरला के जो प्लॉट सबमिट नहीं हुए वो तकरीबन 50 से 60 प्लॉट्स हैं। बाकी 340 में से बाकी आप समझ लें 280-90 प्लॉट्स जो हैं वो लोगों ने सबमिट करवा लिए हैं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट इन्वेस्टर का होता है। इन्वेस्टर आता है, वो ओपन फाइल्स उठा लेते हैं। वो जब जो थोड़ी सी महंगी होती हैं तो वो अपना मार्जिन लेके सेल करते रहते हैं। इसी तरह अब लास्ट जो डील थी वो थी 10 मरला की। 10 मरला में पहले 100 प्लॉट्स जो आए थे वो कंस्ट्रक्शन डील के साथ आए थे। अभी जो आए हैं वो तकरीबन 150 से 200 प्लॉट्स हैं जो नॉन कंस्ट्रक्शन की डील के साथ हैं। तो ये लास्ट ऑन ग्राउंड डील रह गई है। उसके बाद आपको पता है कि जो सोसाइटी एक्सपैंड होती है तो आपकी जो नया एरिया इंक्लूड होता है उसमें प्लॉट्स की कटिंग आती रहती है। जैसा कि 6 मरला का प्लॉट्स कुछ नई लैंड परचेज हुई है, उसमें 6 मरला के प्लॉट्स आ रहे हैं लेकिन वो अभी नॉन पोजिशनेबल हैं। इसी तरह 3.5 मरला के प्लॉट्स आ रहे हैं, वो भी नॉन पोजिशनेबल हैं। अब सिनेरियो ये है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक के जो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू आए हैं और हमारा कोशिश होती है कि हम लोगों को प्रॉपर एजुकेट करें। मुझे खुशी होती है कि लोग प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू जब हम उनको गाइड करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं, तो हमें खुशी होती है। मैंने लास्ट रिसेंटली एक भाई आए, उनके 1 करोड़ 2 लाख प्लॉट्स में पे था और उन्होंने 42 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देना ही देना था, और अगर वो 57-58 लाख और देते हैं तो उनका जो 10 मरला का प्लॉट है वो 2 आ जाते हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक में। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हमारा काम है एजुकेट करना, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें। और इस तरह 7 मरला के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो इस डील से फ़ायदा उठा रहे हैं कि उनका 30 लाख जमा है, वो 35-36 लाख और दे के 10 मरला का प्लॉट ले रहे हैं, जिसकी इस प्राइस वैल्यू है 77 लाख। अब लोग पूछते हैं कि जिसकी कैश की वैल्यू क्या है। अब कैश की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि इसमें यह है कि आप जो मार्केट नेगेटिव चल रही है, इससे आप बेनिफिट ये ले सकते हैं कि आप नेगेटिव फाइल्स उठा के 10 मरला की जो बुकिंग प्राइस है 32 लाख, उसमें मर्ज करवा के अपना एक प्लॉट ले सकते हैं। 10 मरला प्लॉट्स में हम खुद हैरान हुए हैं कि इतना ज़्यादा कैश बायर जो है वो आ रहा है, क्योंकि जितने भी बैरिया के या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल के अंदर एक प्लॉट के अंदर अगर हम मार्केट से फाइल्स लेके इसमें मर्ज करवाते हैं तो उनको 20 से 25 लाख का फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आपने एक प्लॉट लिया है, आपके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप भी यहाँ पे प्लॉट्स ले सकते हैं। प्लॉट्स की क्वांटिटी अच्छी खासी है। हम थ्रेट आपको नहीं कर रहे, हम आपको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो 8 अक्टूबर को आए थे और इंशाल्लाह ताला नवंबर में ये क्लोज़ हो जाएंगे। अगर आप भी इस डील से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी लोग न्यू मार्केट गुजर खान में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या जो करना चाहते हैं, हम उनको ऑन ग्राउंड विज़िट करें, जो रियल टाइम सिनेरियो है वो आपको दिखाएँ, आपको विज़िट करवाएँ। हमारा ये नहीं है कि हम आपको कह दें कि जी फ़लाँ चीज़ आपके लिए बेहतर है वो आप ले लें, जिसमें हमारी बचत ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ आपके लिए बेहतर है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएँ, ताकि आप मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट ले सकें। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं
मिसकम्युनिकेशन भी होती है, बीच में गैप आ जाता है, लोग उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, उस वजह से वो अपना डिसीजन अच्छा नहीं ले सकते। तो कोशिश करें कि जो लोग यहाँ पे ऑथेंटिक काम कर रहे हैं उनके साथ ऑन टच रहें। इस टाइम पे ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी है, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें बजाय नेगेटिविटी का शिकार होने के। आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई है। आप वीडियोज़ कंप्लीट देखा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने एक बात की थी 2025 की, तो 2025 में मैं आपको बता दूं कि जितने भी विलाज हैं ये 2025 में डिलीवर होने जा रहे हैं। 2025 में न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में रहायशें आने जा रही हैं। प्राइवेट जिन लोगों ने घर बनाना शुरू किए थे उनके ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इनको मैक्सिमम 6 से 8 महीने में ये आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2025 में रहायशें आएंगी। तो ये जितने भी प्लॉट्स हैं जो अभी सेल आउट हो चुके हैं, लास्ट प्लॉट की डील है 10 मरला की, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अर्ली बर्ड ब्लॉक रियल प्राइस के ऊपर स्टैंड करना शुरू कर देगा। तो इसमें जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी प्राइस वैल्यूज़ जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और फिर अगर अर्ली बर्ड ब्लॉक बेहतर होगा तो ये ए साउथ और बी ब्लॉक के लिए ऑटोमेटिकली बेहतरी होगी। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, विज़िट करें। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमें कहते हैं कि जी न्यू मार्शरी गुजरखान जो है उसमें तो बहुत नुकसान हो गया, न्यू मार्शरी में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो उनसे पूछें कि आपने विज़िट की हुई है, तो वो साफ कहते हैं कि जी हमने अभी तक विज़िट नहीं की। तो आप लोग लाजमी विज़िट करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको डेफिनेटली एक बार विज़िट करना चाहिए ताकि आप इस प्रोजेक्ट को डिफेंड कर सकें। न्यू मार्शरी गुजरखान के हवाले से किसी भी किस्म की क्वेरी, सर्विसेज या इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस नंबर 25 ज़ैद एवेन्यू ट्रफालगर स्क्वायर में हमारा ऑफिस मौजूद है। आप हमारा ऑफिस विजिट करें। और अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की एक और खूबसूरत सी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।